ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो आपकी सबसे प्यारी चीज़ जो आपके दिल में सबसे करीब तरीन है वो मेरी राह में कुर्बान करो। तो सुन्नत नबवी है या सुन्नत इब्राहिमी है? लेकिन ये तो सुन्नत इब्राहिमी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशी खान। आज मैं मौजूद हूं लाहौर के सबसे मशहूर मंडी शाहपुर कांजरा में। यहाँ पर कुर्बानी के हर किस्म के जानवर मौजूद हैं। दूर दराज से लोग यहाँ अपनी मर्जी का जानवर खरीदने के लिए आते हैं। और मेरा आज का सवाल आवाम से ये है कि ये हर साल ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद क्यों मनाते हैं और किस नबी की याद में ये बकरा ईद मनाते हैं। आइए आवाम से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि बकरा ईद सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या सुन्नत इब्राहिमी? सुन्नत इब्राहिमी। सुन्नत इब्राहिमी है, सही है। आप ये बताएं कि ईद उल अज़हा जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है, ऐसा क्या वाक़या पेश आया है कि हम लोग किसी की याद में अल्लाह की राह में इतने खूबसूरत, इतने कीमती, इतने महंगे जानवर की कुर्बानी करते हैं? क्या वाक़या? अल्लाह के नाम पे करते हैं ना। वो अपने नबी जो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा था, आप उसकी वजह से खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी देते हैं अल्लाह की राह पर। ये कोई फैंसी जानवर नहीं है, अल्लाह की राह पर कर देते हैं। जितना महंगा होगा अल्लाह ताला खुश होएगा। तो खूबसूरत ज़्यादा होता है, डिमांड अच्छी डिमांड होती है जिसकी अल्लाह की राह पर जितना ज़्यादा देंगे उतनी खुशी होगी, अल्लाह ताला भी राज़ी होएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो आपकी सबसे प्यारी चीज़ जो आपके दिल में सबसे करीब तरीन है वो मेरी राह में कुर्बान करो। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान रहे। अच्छा, रात को ख्वाब में देखते हैं कि मैं अपने बेटे अपने लख्त जिगर हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद भी हैं, उनके गले पे छुरी चला रहा हूँ। अब जब सुबह हुई तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिया और उससे पूछा कि बेटा, अगर मैं आपको अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करूं और तो क्या आप ये कबूल करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया, अब्बा जी, जो ख्वाब आपने रात को देखा है वही ख्वाब मैंने देखा है, वही ख्वाब मैंने भी देखा है कि आप अल्लाह ताला की राह में मुझे कुर्बान कर रही हैं। ठीक है जी। तो फिर मुकर्ररा वक्त में मुकर्ररा जगह पे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके गए, उनको लिटाया। तो हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अब्बा जान, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, ऐसा ना हो कि छुरी चलाते वक्त, मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तो आपका जो वालिद का रवैया अंदर से है वो जाग जाए और आपके हाथ रुक जाएं। तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी और छुरी चला दी। अब उधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, ए जिब्राईल, छुरी के चलने से पहले, मेरे इस्माईल के गले पे छुरी चलने से पहले वहां पे मेंढा ले जाकर लिटा दे। तो छुरी को तो हुक्म ही नहीं था कि वो चले, छुरी को हुक्म नहीं था कि वो चले, छुरी को ऑर्डर ही नहीं था। ठीक है। अब छुरी कब चली? जब मेंढा आ गया तो एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, तेरी रफ्तार कितनी है? तेरी रफ्तार कितनी है और तू कितनी तेजी के साथ आसमान की बुलंदियों से जमीन पे पहुंचता है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने लगे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि छुरी चलने से पहले पहुंचो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ताज्जुब से कि ए जिब्राईल, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, छुरी चलने से पहले मैंने छुरी के नीचे अपना पर रख दिया, मैंने छुरी के नीचे अपना पर रख दिया था और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को निकाल करके उस छुरी के नीचे मेंढे को रख दिया और अपने पर को निकाल लिया और छुरी चल पड़ी। तो ये वो वाक़या है जिसकी वजह से हम हर साल ईद कुर्बान करते हैं और हम सबकी कोशिश होती है कि मवेशी मंडी में जाके जो हमें सबसे अच्छा लगता है जानवर, जो आंखों को भला लगता है, खूबसूरत लगता है, जिसको देख के दिल को अच्छा महसूस होता है, ठीक है, हम उस जानवर की खरीदारी को तरजीह देते हैं, चाहे जाएगा कि वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। हाँ,
हद ये है कि अपनी जेब से बाहर ना हो, ये भी एक हकीकत है, इस हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो कुछ ऊंच नीच करके व्यापारी हजरात भी राजी हो जाती हैं और आपको एक अच्छा जानवर अल्लाह के हुक्म से मिल जाता है। लोग दिखावे की कुर्बानी करते हैं कि ये सब वाकया जहन में रख के करते हैं? देखिए जी, जो असल चीज है, जो इस चीज का सारा मकसद है, एक आलिम ने बड़ा प्यारा बयान किया। उन्होंने कहा देखें जी, आपके पास हर शहर में हजारों जानवर आते हैं, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्रैक्टिस के जरिए से जो पैसा एक जगह इकट्ठा हुआ होता है, अल्लाह ताला उसको रोटेट कर देता है, उसको घुमा देता है, वो लोगों की जेबों से निकल के व्यापारियों के पास आता है। हत्ता कि वो व्यापारी जिसने एक साल के अंदर उस जानवर को पाला होता है, जो ट्रांसपोर्टर उसको लेकर के आता है, फिर ये जो जगह गवर्नमेंट ने दी हुई है, यहाँ पे लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है, उन सब की जेब में वो पैसा जाता है, वो पैसा सब उनकी जेब के अंदर जाता है और उन लोगों को फायदा होता है। और उस फायदे के अंदर जो सबसे अहम चीज होती है कि जी हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बान कर दिया, तो ये मेरी नजर के अंदर तो ये है। ठीक है जी, तो ये जो सी है, ये असल हकीकत है कि जो सा है वो पैसे का इर्तकाज, यानी एक जगह पे पैसा जमा नहीं होना चाहिए। अभी आज आप हमारी मईशत को भी देख लें, हमारी मईशत पे इंशाल्लाह ये चल पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये महंगाई है, ठीक है, सब महंगाई है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन अल्लाह के फजल से देखें, आपको गहमा गहमी मंडी में नजर आ रही है, लोग महंगाई के बावजूद यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, अपनी जेब के मुताबिक, वो ताकत के मुताबिक पैसे खर्च करके जानवर लेके जाते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, उसका हिस्सा डालते हैं, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखते हैं, एक अजीज रिश्तेदारों के लिए, एक बाकी जो उनसे गरीब हजरात के लिए, खवातीन के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, सब के अंदर तकसीम करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस निज़ाम के जरिए से उन सबको खिला रहा है, उन सबको पिला रहा है। और जो लोग किसी वजह से वो दबे हुए होते हैं, इस कुर्बानी के सीजन के अंदर आपको इंशाल्लाह इसके गुजरने के बाद वो आपको खुशहाल नजर आएंगे, उनकी जेब के अंदर पैसा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर जो पैसा एक जगह पे जमा हुआ था उसको निकाल करके लोगों में तकसीम कर दिया। देखो जी, ये तो सुन्नत इब्राहिम, एक इम्तहान था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला, तो वो पूरा हुआ, ये उसी के लिए चलता है सारा सिलसिला ना। ये उन्हीं के लिए करते हैं। कोई एक छोटा सा वाकया आप मुझे बताएं। वाकई तो इतना ज़्यादा वाकया नहीं आप इतना जानते, थोड़ा सा। ये ईद उल अज़हा मनाई जाती है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक बेसिकली उसको आप कह लें कि एक इम्तहान था, सुन्नत इब्राहिमी जो हमारे लिए बनाई गई है ना। बेसिकली हुआ ये था कि अल्लाह ताला ने इम्तहान लेना था कि कुर्बानी के लिए फिर आपने कोई अजीज़ चीज़ कुर्बान की जाए ना, तो उनको बेटे की कुर्बानी के लिए हुक्म दिया गया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो चले गए थे कुर्बानी के लिए, तो जब वो कुर्बानी जब उनको लटाया गया तो छुरी को हुक्म हुआ कि चलना नहीं है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वो छुरी चली नहीं, तो फिर उसकी जगह डिब्बा आ गया, फिर उन्होंने बहुत कुर्बान किया, तो ये उसी इशार को लेकर इब्राहिम सुन्नत इब्राहिम। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में हम कुर्बानी करते हैं, और उन अल्लाह और ये वही है सुनते इब्राहिमी, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करते हैं, और ये माल और अपने बात वगैरह और हौसले के लिए कुर्बानी करते हैं। हौसले के लिए आप बताएं, छोटा सा वाकया एक बता दें आप। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि किसकी वजह से, किसकी याद में कुर्बानी की जाती है हर साल। इनके साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे, उन्हें इस बारे में कितनी मालूमात है। सुन्नत इब्राहिम ही है, तो मुझे याद नहीं है, मुझे पता है, लेकिन वो हज़रत इस्माइल जो है को करने गए थे कुर्बान, तो कुर्बान करने गए थे। कुर्बान उनको ख्वाब आया था ना उसका कि इनको कुर्बान करो। ख्वाब किनको आया था? वो हज़रत इस्माइल को शायद आया था। हज़रत इस्माइल को। आप इतने कंफ्यूज हुए, आपने कभी पढ़ा नहीं है, कभी पढ़ा, किसी ने मेरे बताया नहीं ज़हन है। में नहीं आ रहा। नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आजकल के हमारे नौजवान अवाम के क्या हालात है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या वाकया पेश आया था, क्या मुआवजा है, उन्हें पता ही नहीं है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम लोग कुर्बानी किन की याद में करते हैं, क्या वाकया पेश आया था। अवाम देखकर भाग जाती है, जवाब देना पसंद नहीं करती है। इसी के साथ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे पे जब अल्लाह पाक ने फरमाया था कि कोई कीमती चीज़ कुर्बान करो,
तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पे छुरी फेरने लगे थे, तो वो फिर अल्लाह ने फिर जानवर की जी आप बताएं, उसी याद में हम ये जो है ईद मनाते किस हैं। याद में? सुन्नत इब्राहिमी की सुन्नत इब्राहिमी की याद में हम ये हर साल बकरा ईद मनाते हैं। बिल्कुल। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि आजकल लोग फैशन के तौर पे कुर्बानी करते हैं कि अपनी ये सुन्नत निभाने के लिए करते हैं? सुन्नत निभाने के लिए करते हैं, फैशन के तौर पर नहीं। अलबत्ता खूबसूरती होती है जानवरों की, उसके लिए हम खूबसूरत जानवर भी ढूंढते हैं ईद के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत जानवर मिले, लेकिन हम याद जो है वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर को कुर्बान करते हैं। नाज़रीन, आपने मंडी में मौजूद लोगों से जाना है कि हम लोग किस सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं, क्या वाक़या पेश आया था कि वो हम लोग हर साल याद दहानी करते हैं, उस वाक़ये पे हम लोग कुर्बानी करते हैं। और कुछ लोगों को तो इसके बारे में इल्म ही नहीं है कि क्या हमारे ऊपर सुन्नत वाजिब हुई थी, क्या था कुर्बानी करने का मकसद, क्या था, मेन मकसद क्या है, नहीं मालूम लोगों को। इसी के साथ अपनी होस्ट मिशी खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।